न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। जो डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चीन में आखिरी बची मस्जिद पर भी चला कम्युनिस्ट हथौड़ा। बांग्लादेश को तोड़कर कौन बनाना चाह रहा अलग ईसाई देश। डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा, कौन सा स्कैंडल छिपाने के लिए दिया था पैसा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चीन में आखिरी बची मस्जिद पर भी चला कम्युनिस्ट हथौड़ा। पिछले 5 वर्षों में चीन देश भर में इस्लामी वास्तुकला को चीनी शैलियों में ढालने के लिए उनमें तोड़फोड़ कर रहा है। ये एक अभियान है जिसका उद्देश्य इस्लामी कट्टरवाद का मुकाबला करना है। सबसे हालिया और महत्वपूर्ण बदलाव में यूनान प्रांत के शदियान में स्थित अरबी शैली में बनी आखिरी प्रमुख मस्जिद से मीनार और गुंबद को हटाना शामिल था। यह मस्जिद मूल रूप से मिंगो राजवंश के दौरान बनाई गई थी, सांस्कृतिक क्रांति के दौरान नष्ट कर दी गई थी और बाद में सऊदी अरब के मदीना में मस्जिद के समान पुनर्निर्माण किया गया था। यह 10,000 उपासकों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ा था। यह आखिरी मस्जिद थी जो बदली नहीं गई थी, लेकिन अब उसके भी गुंबद और मीनार तोड़ दिए गए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बांग्लादेश को तोड़कर कौन बनाना चाह रहा अलग ईसाई देश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान महत्वपूर्ण दावे किए, जिसमें बांग्लादेश के चट्टोग्राम और म्यांमार के कुछ हिस्सों को विभाजित करके बंगाल की खाड़ी में एक अलग ईसाई देश बनाने की साजिश के बारे में बताया गया था। हसीना ने इस कथित साजिश की तुलना पूर्वी तिमोर की स्थिति से की, जो कभी मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया का हिस्सा था, जो अब काफी हद तक कैथोलिक देश है। हालांकि अपने बयान में पीएम शेख हसीना ने ये नहीं बताया कि ये साजिश कौन रच रहा है, क्या इसके पीछे कोई ईसाई देश है। अब लोगों के जेहन में ये सवाल चलने लगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पीएम शेख हसीना के बयान ने बांग्लादेश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए संभावित खतरों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी है। खासकर एक प्रमुख बंदरगाह शहर चट्टोग्राम के रणनीतिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए क्षेत्र मुख्य रूप से मुस्लिम है, जिसमें अल्पसंख्यक हिंदू और बौद्ध समुदाय हैं और ईसाई आबादी केवल 0.30% है। बांग्लादेश में धर्म की कथित स्वतंत्रता के बावजूद संभावित धार्मिक रूपांतरण और बाहरी साजिशों को लेकर आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा, कौन सा स्कैंडल छिपाने के लिए दिया था पैसा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने साल 2016 में एक स्कैंडल से बचने के लिए एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसों का भुगतान किया था। डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर रहे थे। उन्हें डर था कि अगर स्कैंडल सामने आ गया तो उनकी दावेदारी पर असर पड़ सकता है। ट्रंप पर आरोप है कि वह एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल के साथ फिजिकल रिलेशन में थे। 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले उन्होंने डेनियल्स को चुप रहने के बदले अपने वकील के जरिए $1,30,000 का भुगतान कराया था। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो आरोप है उसमें उनके रिलेशनशिप पर सवाल नहीं, बल्कि आरोप पत्र में कहा गया है कि उनकी संस्था ने स्टॉर्मी डेनियल्स को जो पैसे दिए उसकी अपने रिकॉर्ड में गलत एंट्री की। दस्तावेजों में एडल्ट फिल्म स्टार को दिया गया पैसा कानूनी सेवा के मद में दिखाया गया था। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।